नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कर्नाटक जैसे राज्य के चुनावी माहौल में मोदी ने आज राजनीति से 30 मिनट का ब्रेक लिया। चुनावी रैलियों में मोदी हार्डकोर पॉलिटिकल बातें करते हैं, लेकिन जब वो मन की बात करते हैं तो सोशल इश्यूज पर फोकस करते हैं। सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक मुद्दों पर मोदी का स्टैंड उनकी पूरी छवि बनाता है। आज मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हुए तो यह सवाल उठ रहा है कि मोदी की बात कहां तक पहुंच पाई है। आईआईएम का एक रिसर्च सामने आया है जो कहता है कि मोदी की पहुंच 96% लोगों तक है। अगर देश की आबादी 140 करोड़ है तो उस हिसाब से 134 करोड़ लोगों तक मोदी की पहुंच है। तो क्या मोदी को देश एक नेता के तौर पर ही देखता है या उनकी पब्लिक इमेज में इसके अलावा भी कोई पक्ष है? मोदी टीवी पर भी हैं, अखबार में भी हैं, सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं, तो रेडियो पर उनका इतना ध्यान भी क्यों रहता है? मोदी को असली फीडबैक कहां से मिलता है? मोदी का आम आदमी से जो कनेक्ट बना, उसमें मन की बात की क्या भूमिका है? मदरसों से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक आज मन की बात के प्रसारण का मकसद क्या था? यह कितना कामयाब हुआ? मोदी को देश से क्या फीडबैक मिला? इन सारी बातों का, इन सारे प्रचार के राजनीतिक मायने क्या है, आज इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। मास्टर कम्युनिकेटर मोदी 4 लाख सेंटर से मन की बात लाइव। दुनिया ने सुना 100वां एपिसोड। यूएन हेडक्वार्टर में भी मन की बात। आप पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल, पीएम मोदी को पता है कि आप तक पहुंचना कैसे है, आपके मतलब की बात करनी कैसे है और कैसे पॉलिटिक्स के साथ साथ सोशल कॉज के लिए काम करना है। मोदी के मन की बात का यही लबोलुआब रहा है। यही वजह है कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुद्दा उठाया वो जन आंदोलन बन गया। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, खादी उत्सव हो, पर्यावरण संरक्षण हो, अमृत सरोवर मिशन या फिर आजादी का अमृत महोत्सव ही क्यों ना हो। आज जब मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण हुआ तो पूरी दुनिया ने इसे सुना। मोदी इस कार्यक्रम के जरिए हर उस वर्ग से भी जुड़ने में कामयाब रहे जिनसे रैलियों, जनसभाओं और पॉलिटिकल इवेंट्स के जरिए जुड़ना संभव नहीं था। यही वजह है कि मन की बात के जरिए मोदी की पहुंच 100 करोड़ लोगों तक हुई। 23 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो रेगुलर मन की बात सुनते हैं। इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 11 विदेशी भाषाओं और 52 दूसरे भाषाओं में इसका प्रसारण हुआ। अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक रीच ही पीएम मोदी की असली ताकत है। उनकी कोशिश जो साल 2014 में शुरू हुई थी वो अब रंग ला रही है। मोदी को पता है कि उनकी ये ताकत कितनी नायाब है। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने मन की बात की। इसकी खूब चर्चा हुई। धीरे धीरे ये रिमोट इलाकों तक भी पहुंचने का पीएम मोदी का एक जरिया बना। और क्या शहर, क्या गांव, हर वर्ग और हर उम्र के लोग इससे जुड़ते चले गए। और 30 अप्रैल 2023 का दिन ऐतिहासिक बना और 100वां एपिसोड लोगों ने सुना। मन की बात की एक खासियत यही है कि इसमें किसी तरह की कोई सियासी बात नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि 100 करोड़ लोगों तक मोदी की पहुंच का सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। यही वजह है कि 100वें एपिसोड के ऑन ईयर होते ही पीएम मोदी कर्नाटक के सियासी समर में लैंड हुए और फिर एक बार कमल खिलाने का मोर्चा संभाल लिया। इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमडी एक्सिस माई इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे, और सबसे पहले आपको बधाई, अब आप बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता बन गए हैं। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो उसमें सोशल इश्यूज उठाते हैं, उसमें सोशल कॉज की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री के मन की बात देश के मुद्दों पर नहीं होती,
कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री के मन की बात देश के जो ओरिजिनल इश्यूज हैं, जो कांग्रेस गिना रही है, उस पर नहीं होती है। अब कांग्रेस के इश्यूज पे प्रधानमंत्री कैसे बात करेंगे? कांग्रेस का इशू है परिवार को कैसे बचाया जाए, कांग्रेस का इशू है कि राहुल गांधी को कैसे लॉन्च किया जाए, कांग्रेस का इशू है कि प्रियंका गांधी सेकेंडरी रंग में कैसे आए। तो इन सब पे तो प्रधानमंत्री को बात करने के लिए समय नहीं है ना। मन की बात एक गैर राजनीतिक संवाद है और एक ऐसा संवाद जिसने पिछले 9 वर्षों में 100 करोड़ से ऊपर लोगों को कनेक्ट किया। एक ऐसा संवाद जिसमें रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने रिसर्च किया तो पता चला कि इस संवाद को सुन के 60 करोड़ से ऊपर लोगों ने देश हित में अपना योगदान करने की सोच ली। आप ये सोचिए, ये मूवमेंट है, ये एक जन आंदोलन है, नारी शक्ति की प्राथमिकता है इसमें। आज जब उस मणिपुर में कमल से रेशा निकालने वाली बहन को जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उसने खुद बताया कि 30 व्यक्तियों का समूह आज 200 व्यक्तियों का समूह बनने जा रहा है और वो एक्सपोर्ट करने जा रही हैं कमल के रेशे को। ये होती है भारत की एक ताकत। जब हरियाणा का सेक्स जेंडर चेंज कर जाता है 2014 से लेकर अभी तक में, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सपना हमारा पूरा हो रहा है, सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट बन जाता है। अगर ये भारत के इश्यूज नहीं हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि देश की राष्ट्रीय पार्टी महिलाओं को लेकर ये सोच रखती है। हर देश का वो व्यक्ति गर्वान्वित फील कर रहा है कि यूएन से प्रसारण के बावजूद 11 भाषाओं में इसको सुना जा रहा है और इसकी तारीफ हर जगह हो रही है। अन्य देशों के लोग इसको एज अ मॉडल ले रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर हमारे राज्य के बाकी मुख्यमंत्री भी इसको मॉडल लेके अपनी जनता से संवाद करें तो इससे और बेहतर संदेश निकलेगा। लेकिन और प्रधानमंत्री ने एक बात और कहा कि अपने विरोधियों के भी अच्छे गुण को पूजना चाहिए। ये तो ऐसा गुण है कि जो उसको हर देशवासी पसंद कर रहा है, तारीफ कर रहा है। अब इसमें भी अगर मीन मेख निकालना है तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता। ये कंप्लीटली गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन देश को इससे बल मिल रहा है, देश को इससे ऊर्जा मिल रही है और देश कनेक्ट फील कर रहा है। ये कांग्रेस की इनसिक्योरिटी है। जब उसे पता चलता है कि 60 करोड़ लोग देश हित में योगदान देने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब कि 60 करोड़ लोग आज की तारीख में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में देश को कैसा नेतृत्व चाहिए और देश किस तरफ आगे बढ़े उस तरफ मन बना रहे हैं। ये 60 करोड़ लोग अगर उसी मन से आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस जैसी पार्टियों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, वो सबको पता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये बिल्कुल गैर राजनीतिक चीज है जहां पे हम वेस्ट को भी वेल्थ मान रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम के ऊपर राजनीति क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि आज जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, उस पर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा फेकू मास्टर के आज स्पेशल एपिसोड का दिन है। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का चलन हमारे देश की संस्कार संस्कृति में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उस पर तंज किया। तो आप क्या इसका भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं? एक ऐसा कार्यक्रम जो सोशल इश्यूज पे बेस्ड है। यार बोलो उसको। विवेक भाई, राजनीति तो प्रधानमंत्री जी हमेशा से करते आ रहे हैं, वोटों की राजनीति करते आ रहे हैं, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। दूसरी बात भाई, हमें जिस हिसाब से सोचना होगा हम सोचेंगे। प्रधानमंत्री मन की बात करें, किसी चीज की बात करें, हम तो उनसे पूछना चाहते हैं जन की बात क्या है, मुद्दों की बात क्या है। आज की डेट में बेटी के साथ सेल्फी, फलाने के साथ ये, ढिमके के साथ ये, तो एक बार जरा बात कर लेते हरियाणा की बेटियों की भी। एक सांसद जो उनका अपना है उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए, पॉक्सो एक्ट तक में लगे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंग रही। प्रधानमंत्री के कान पर जूं तब तक भी नहीं रेंग रही जब यह नहीं पता चल रहा है कि उन 6 शेल कंपनियों में से 20,000 करोड़ किसके हैं। लगातार देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री को जवाब देने की फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कभी वो गालियां कहते हैं कि मैं 3 किलो रोज खाता हूं, कभी कहते हैं 91 गालियां दे दी, लेकिन वो कभी ये बात नहीं सीखना चाहते कि जब राहुल जी ये कहते कि भाई गाली नहीं, मैं तो देश के लिए गोली भी खा सकता हूं। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ना तो महंगाई की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने व्यक्तिगत हितों की बात तो करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर किए हुए आक्रमण की तो बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के ऊपर किए हुए आक्रमण की कतई बात नहीं करते।
प्रधानमंत्री जी ये बिल्कुल नहीं बताते कि चीन ने किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में कितने गांव बसा लिए हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं बताते कि पेंगोंग त्सो लेक में किस तरीके से चीन अतिक्रमण कर रहा है, लद्दाख में क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कतई मन की बात में अपनी इसमें देश की ज्वलंत समस्याओं पर कोई बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ मिल करके इस तरीके का छद्म आवरण एक बनाना चाहते हैं कि देश दुनिया में बिल्कुल सब शांति है, सब अच्छा है और जो मैं कह रहा हूं वही सब सच है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मन भी खोलिए, आंख भी खोलिए। जी, दुनिया में समस्याएं हैं। आज की डेट में लेकिन अग्निवीर पर अगर आपने बात की सुरेंद्र तो राजपूत बता जी, दीजिए जी देश के। जी, आपने ओवरऑल मुद्दों की बातचीत की, आपने सारे मुद्दों को मन की बात कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की, आपने कहा कि सारे मुद्दों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी कहती है और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे हम देश को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। मैं अजय आलोक जी आपसे जवाब लूंगा, एक छोटा सा जवाब मैं प्रदीप जी से ले लेता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप गुप्ता जी, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, खादी उत्सव, पर्यावरण संरक्षण, आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान, अमृत सरोवर मिशन, ये सारे मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अब मुझे नहीं याद है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में कभी किसी पॉलिटिकल इशू का जिक्र किया हो या किसी राजनीतिक दल पर कोई प्रहार या कटाक्ष किया हो। तो क्या इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए प्रदीप जी? विवेक जी, देखिए, राजनीति का तो कोई प्रश्न नहीं है। अब आपके चैनल के ऊपर प्रवक्ता बैठे हैं राजनीतिक पार्टियों के, तो नेचुरली है वो अपने अपनी पार्टी के संबंध में उस विषयों को और उन बातों को रखेंगे। रह गई बात मन की बात की, तो बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक्सिस माई इंडिया को मन की बात, जो प्रधानमंत्री के द्वारा रेडियो कार्यक्रम है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के लिए असाइन किया। और हमारी टीम, एक्सिस माई इंडिया की टीम, सारे के सारे देश में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सेंट्रल इंडिया में करीब करीब 13 अलग अलग विषयों पे 13 अलग अलग जगहों पर जाके इस बात को जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात के संवाद के बाद वहां पर क्या परिवर्तन हुआ है पहले और अभी में। तो आपको मैं 2-3 चीजें छोटी छोटी बता दूं कि एक होता है संवाद। संवाद का मतलब कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन, वो बोलते भी है और लोगों से इंटरेक्ट यानी कि बात भी करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज होती है कि संवाद या कम्युनिकेशन कह कौन रहा है और उसका कितना कन्विक्शन है। और तीसरी चीज है ट्रांसफॉर्मेशन की, उनके बातों का क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं बता दूं, बॉम्बे शहर से लेके गांव तक, महिलाओं से लेके पुरुष तक, और सभी जाति सभी वर्ग कहीं ना कहीं तरह, किसी ना किसी तरह से इस कार्यक्रम और इस संवाद से प्रभावित हुए हैं। और इतना मैं कह सकता हूं कि उसका बड़ा कारण जो सामाजिक चेतना और सामाजिक बदलाव, वो साफ साफ ग्राउंड पे नजर आया। हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगे कि किस तरह से उसका असर हुआ। बॉम्बे जैसी जगह में जहां पे कि बीच क्लीनिंग, बीच के ऊपर लोग प्लास्टिक फेंकते, उसकी सब बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि बीच ऐसी चीज है कि आपके सुबह कर्मचारी आने के पहले ही पानी में समा जाएगा कचरा, तो उसमें एक फेंकना और जो फेंका गया उसको वहां से निकालना, इस तरह का काम यहाँ पर हुआ। उसके बाद टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर बर्वे जो हैं, बड़े सीनियर, बड़े लीजेंड डॉक्टर माने जाते हैं कैंसर के, टाटा मेमोरियल बॉम्बे के अंदर, तो उनका इलाज उपचार तो जो करते हैं वो तो हमेशा की तरह करते हैं, बट उन्होंने देखा कि लोगों को, जो पेशेंट है, उनको योग की प्रैक्टिस कराने के बाद, प्रधानमंत्री जी के योग के संवाद के बाद, उनके दिनचर्या पे और उनके जो उपचार पर बहुत बड़ा पॉजिटिव बिल्कुल इसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो एक सोशल इश्यूज को प्रधानमंत्री वहां से डायलॉग करते हैं और उसको वहां से उन इश्यूज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो जैसे चाहे वो कचरा फैलाना हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे इस तरह की बातें हो। इससे पहले इस तरह का प्रयोग नहीं देखा गया। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के और लोगों का कनेक्ट है इससे, जैसा कि आप बता रहे हैं और आपने खुद इसको सर्वे किया है। आपको मैं बताऊं कि खिलौना व्यापार, खिलौना उद्योग जो है इंडिया के अंदर बहुत पुराना है, लेकिन एक वीडियो टेक्नोलॉजी आने के बाद, वीडियो गेम आने के बाद, चाइना के तमाम तरह के खिलौने उपलब्ध होने के बाद करीब करीब वो हाशिए पे पहुंच गया था। लेकिन जब उन्होंने संवाद किया खिलौना उद्योग से संबंधित लोगों से और उनको फिर से प्रोत्साहित किया, तो
उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, करीब करीब उनका जो जीवन है वही खत्म हो वही चुका इसी है। बात की चर्चा हो रही है प्रदीप जी कि एक इम्पैक्ट दिखता है सामान्य मानवी के जीवन पर। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास इसका जवाब लेने के लिए आएंगे। अजय आलोक जी। देखिए, सुरेंद्र जी ने जिन जिन विषयों को उठाया है, परंतु आज वो चर्चा का विषय ही नहीं है, क्योंकि मन की बात में आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी भी राजनीतिक बात नहीं की। हालांकि उन्होंने जिस जिस विषय को उठाया है, इस विषय पे इनको हम लोग इतनी बार जवाब इनको मिल चुका है, लेकिन वो शांति नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि कल एक विवेक जी एक डिबेट और कीजिए विपक्ष की बात। उस विपक्ष की बात में इनको हम लोग एक एक पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से बता देंगे, जहाँ चीन का डोकलाम में घुसना, महंगाई, बेरोजगारी, अब कैसे हम 10 में से 5वें नंबर की इकॉनमी पे आ गए, वो तो पता नहीं कैसे हो गया। देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ गई, वो पता नहीं कैसे हो गया। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई, मुझे समझ में नहीं आता दिक्कत क्या चीज से है कांग्रेस पार्टी को। तरक्की की से दिक्कत है या तरक्की की रफ्तार से दिक्कत है? जी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी के आने से पहला एम्स आपने खोला, फुल क्रेडिट आपको मिलता है। उसके क्यों ब्रेक मार दिया एम्स पे कि दूसरा एम्स खुला फिर अटल बिहारी वाजपेयी के आने पर? ये रफ्तार कहां चली जाती है? और दूसरा आदमी अगर रफ्तार दिखाता है, देश को गति देता है, तो उसमें आपको समस्या है। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कब छोड़ेगी कांग्रेस पार्टी? देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस में भी जितने लोग हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी इसी देश का हिस्सा है। इतनी नफरत मत पालिए। कभी सांप बोल देते हैं, कभी बिच्छू बोल देते हैं, कभी रावण बोल देते हैं। अरे आज तो अच्छा दिन है, मन की बात है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हंसी खुशी इस चीज को तारीफ करनी चाहिए, तो उसमें भी राजनीति घुसा दी। तो ठीक है, अपना अपना प्रेरोगेटिव है। मुझे लगता है कल विपक्ष की बात करेंगे, आज तो मन की बात कर लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सोशल एक्सेप्टेंस है, बाकी अजय आलोक जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि 100 करोड़ लोग मन की बात सुन चुके हैं, 40 करोड़ लोग लगभग लगातार लोग जो है वो लगातार मन की बात सुनते हैं, रेगुलर श्रोता हैं। 52 भाषाओं में आज 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया और 11 विदेशी भाषा भी इसमें शामिल थे। सोशल एक्सेप्टेंस है, ये बात प्रूव होती है और IIM का रिसर्च कहता है। तो क्या कांग्रेस का विरोध एक राजनीतिक मजबूरी है या इसके अलावा कुछ भी नहीं? सुरेंद्र जी। सबसे पहले एक अच्छे नोट की बात थी, शायद अजय आलोक जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई थी पहले। आज अपने असलियत के फॉर्म में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आए, इन्हें कोटि कोटि बधाई। आज तो मन की बात के 100वें एपिसोड में 100वें नंबर के आलोक जी पहले नंबर पर आए, इनको बहुत बहुत बधाई और आगे इसी तरीके से आते रहें। हमारा तो इनके प्रति बहुत शुभेच्छा है। अब आप आ जाइए असलियत के मुद्दों पर। जब बड़ा आदमी कहीं कोई जो क्या नाम प्रधानमंत्री जैसे पद को सुशोभित करता है, तो वो मन की बात नहीं करता है, वो देश की बात करता है। और जब देश की बात होती है, देश की ज्वलंत समस्याओं की बात होती है। प्रधानमंत्री पद का पद जो है किसी का व्यक्तिगत विषय का पद नहीं है, वो एक सार्वजनिक विषय का पद है। और जब सार्वजनिक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के उच्चस्थ पद पर रहता है, तो उच्चस्थ मानदंडों के साथ में वो देश में आसन्न जितनी समस्याएं हैं उन पर बात करता है। बात उन पर भी करता है कि जब देश की वो बेटियां जो इस वक्त मेडल, गोल्ड मेडल तक लाई हुई हैं, वो धरने पे सड़क पे बैठी हुई, जब वो गोल्ड मेडल लाती हैं, तो उनसे प्रधानमंत्री जैसा पद पर बैठा हुआ सुशोभित व्यक्ति जब ये कहता है कि तो मेरा तो तुम्हारे सारे परिवार के साथ रिश्ता है, और वो जब 3-3 हफ्ते से क्या नाम सड़क पर बैठी होती हैं, और प्रधानमंत्री की जो चुप्पी होती है वो कहीं ना कहीं मन की बात उन चुप्पी में जहरीली बात लगती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से चुप रह करके, कैसे चुप रह सकते हैं बेटियों की आवाज पर कि जिन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, और नाबालिग बेटियां यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, और प्रधानमंत्री क्या नाम के दल का सांसद है वो आज भी खुला छूट में जा रहा है, खुला छूट रहा है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का मन कैसे कर सकता है मन की बात करने के लिए? इस बात को अगर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक विषय से आप भी अलग जा रहे हैं। जब आप ये बात करते हैं, चाहे वो डोकलाम पे हो, चाहे वो पेंगोंग सो लेक पे हो, चाहे वो क्या नाम डोगरा स्प्रिंग पर हो, चाहे गोल्डी क्या नाम हवाई अड्डे पर हो, गोल्डी बेग पर, ओल्ड गोल्डी बेग पर हो, और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश पर हो, जब पूरे देश में चीन एक राजनीतिक नहीं सीमा की समस्या के रूप में आता है, चीन जब व्यापारिक समस्या के रूप में आता है, चीन से जब व्यापार
आपका 2.5 गुने से ज्यादा होता है, तो आप जी। कैसे कह सकते हैं कि मेरे खिलौने के व्यापारी ठीक रह सकते हैं? खिलौने पे पूरा एकाधिकार जब चीन कर लेता है, 200 बिलियन से ज्यादा डॉलर हम का इंपोर्ट करते हैं और 30-40 बिलियन का अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड इंबैलेंस हमारा बिगड़ रहा है, मेरा व्यापारी मर रहा है मध्यम वर्ग का, मध्यम दर्जे का, कैसे हम मन की बात कर सकते हैं? प्रधानमंत्री पद पर बैठे आदमी को नींद कैसे आ सकती है और वो अपने मन की बात कैसे कर सकता है? जब कर्नाटक में 40% से ज्यादा की एक भ्रष्टाचारी सरकार हो सकती है और भ्रष्टाचार पेसीएम के नाम से भी हो जी। सकता है, उसके बाद आप प्रधानमंत्री अपने मन की बात कर कैसे बोल सकते हैं? जी, प्रधानमंत्री लेकिन सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी, जब अग्निवीर बच्चे जी, जो हैं पटना की क्या नाम रेल लाइन पर सुरेंद्र आते जी, हैं, जी, उत्तर प्रदेश की रेल लाइन पर आते हैं और उनको एफआईआर उनके खिलाफ करके उनको धमकाया जाता है कि अगर आप रेल लाइन पर आए तो दोबारा आप जिंदगी में जो है सरकारी नौकरी नहीं ले पाओगे। जी। कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री मन की बात? जी, ठीक है। सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री को मन की सुरेंद्र बात जी, करने एक के लिए विपक्ष के मंत्री तौर होना पर, चाहिए जी, और अगर इसके बाद सुरेंद्र भी जी, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं जी, तो धिक्कार है। ठीक है। सुरेंद्र जी, विपक्ष के तौर पर इन सारे मुद्दों को उठाना जो आपको जरूरी लगते हैं वो आपका अधिकार भी है और हक भी है, उस मुद्दे पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिन मुद्दों की बात करते हैं और जो रिफॉर्म्स हुए हैं उन मुद्दों पर भी हमें आना चाहिए। अजय आलोक आपको जवाब देना चाह रहे हैं आपके सवालों पर, फिर मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी। मुझे आश्चर्य लगता है कि कर्नाटक का चुनाव चल रहे तो इन लोगों ने 40% कमीशन सरकार, जो कि एब्सोल्यूट बकवास बात है। अब सुरेंद्र जी एक बात तो मानेंगे, इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुआ जिसने खुले मंच से स्वीकार किया था कि 85% का भ्रष्टाचार है। वो प्रधानमंत्री कौन था? याद आया सुरेंद्र जी? राजीव गांधी जी थे, जो कहते थे 1 रुपया भेजा हूं तो 85 पैसे खा जाएंगे बीच में। खुले मंच से बोला था कि 85% भ्रष्टाचार होता है मेरे राज्य में। ऐसे विरले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। खुले मंच से मनमोहन सिंह ने कहा था, खुले मंच से, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कि कोalition की सरकार है, हमें अपने साथी दलों को झेलना पड़ता है, मतलब करप्शन को झेल सकते हैं, हमको झेलना पड़ेगा करप्शन। मनमोहन सिंह की इंटीग्रिटी पे तो किसी सवाल नहीं उठाया, लेकिन मनमोहन सिंह जी इतने लचर और कमजोर प्रधानमंत्री थे जो एक्सेप्ट करते थे कि हमारे साथी दल करप्शन करते हैं, हम झेलते हैं। और आप बात करते हैं 40% की, किस हक से, किस मुंह से? तब कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। जो पार्टी 85% का खुले भ्रष्टाचार करे और वो हमें बोलती है कि 40% की सरकार, जिसपे आज तक करप्शन का एक दाग तक नहीं लगा सके आप 9 साल में। राफेल 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 चिल्लाते रहे, चौकीदार चोर है उसके कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी। एक के बाद एक अडानी 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 चिल्लाते रहे। क्या हुआ? अडानी तो वापस 15 नंबर पे पहुंच गया, वापस अडानी के शेयर भी भाग गए। अब बोलिए कि एलआईसी का सारा पैसा फिर से दे दिया अडानी को, वो तो लोन भी चुकाते जा रहे हैं। तो इस तरह से बेसलेस बात, जिसका कोई आधार नहीं हो, जिसमें कोई एविडेंस नहीं हो, उसको रखिएगा जनता के सामने। और आज के सोशल मीडिया के युग में तो ये सब बातें चलती नहीं है। अगर कोई चीज के पीछे ठोस तर्क नहीं हो, आधार नहीं हो, तो ऐसी बातें करके खुद अपना मजाक बनाया जाता है। और उसी कुंठा में आगे बढ़ते बढ़ते कभी सांप बोल देते हैं। सुरेंद्र जी आपका जवाब, उसके बाद मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। चुनौती किस बात की है उसकी तरफ आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं। 2024 के पहले प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कनेक्ट 96% लोगों से है जो मन की बात से परिचित हैं। 100 करोड़ लोग एक बार ना एक बार जरूर मन की बात सुन चुके हैं। 23 करोड़ से ज्यादा रेगुलर एपिसोड सुनते हैं और 41 करोड़ लोग रेगुलर श्रोता बनने के इच्छुक है, वो सुनते हैं नहीं भी सुनते हैं। तो इतना बड़ा मास कनेक्ट है जो कि प्रधानमंत्री के फेवर में जाता है, उनकी बातों से प्रभावित होता है, उनकी बातों को सुनता है। ये 24 के लिए कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, इस पर भी एक आप जवाब दें तो दर्शकों को ठीक लगेगा। सुरेंद्र जी। एक भाई कहते हैं ना कि एक इकबाल का शेर था, आलोक जी तो जानते ही हैं इकबाल को अच्छे से क्योंकि पुराने साथी। कहते हैं ना, इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। आज की डेट में किरदार के गाजी की आवश्यकता है, किरदार के प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। आज की डेट में कोई ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है जो हर मन की बात में अपने अपने किरदार को ही बदल ले। सच बात यह है, फिर प्रधानमंत्री जी के ऊपर बात आती है। जब हम पूछते हैं कि भाई वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं,
तो अजय आलोक जी आज तो भाजपा के प्रवक्ता बने हैं। अरे अजय आलोक जी, आज तो कम से कम अडानी के प्रवक्ता मत बनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहिए कि 15 नंबर में आ गए, शेयर भाग गए, फलाना हो गया, ढिमकाना। या हम ये मान ले कि अडानी ही मोदी जी हैं। अगर आप ये दोनों एक चीज मान ले रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं भाई, फिर तो हम तो कहते ही हैं कि कहीं ना कहीं गंगाधर ही शक्तिमान है, जिस तरीके से आप अडानी जी को बचाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप आ जाइए कि क्या नाम, राजीव गांधी जी का नाम लेने की आवश्यकता, मनमोहन जी का नाम लेने की आवश्यकता आप तभी कर सकते हैं जब आप कर्नाटक के 40% भ्रष्टाचार को बचाने की बात कर रहे हो। राजीव गांधी ने किस संदर्भ में कहा था, उस संदर्भ का उल्लेख करना। आज की डेट में आप जैसे जो सुधी लोग हैं, मैं तो सुधी कहूंगा, हालांकि ऐसी भाषा को चालाक भाषा कहा जाता है। अगर उन्होंने एक बात कही कि किसी समय कि भाई ऐसा ना हो कि क्या नाम 15 पैसे आम जनता तक जाए, 85% भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए, आप उस ईमानदार आदमी को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सच बात यह है कि आज आप 10वीं अर्थव्यवस्था और 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी शायद जानकारी होगी कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी नहीं। 2004 में हमारी अर्थव्यवस्था $700 बिलियन की थी, और जब हमने आपको 2014 में अजय आलोक जी अर्थव्यवस्था सौंपी थी, तो अर्थव्यवस्था सौंपी थी तो $2.3 ट्रिलियन की सौंपी थी, जिसको आप अभी तक 8 सालों में $3.3 ट्रिलियन कर पाए हैं। और तीसरी बात आप कहते हैं कि साहब आप, अरे एक मिनट, अब जवाब दे लेने दीजिए विवेक भाई, आप बड़ा मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभी। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ना, आप करके करा देते हो अजय आलोक जी के पक्ष में। अरे आज तो अजय आलोक किसी के पक्ष में नहीं जा रहा सुरेंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने आपसे सीधा सवाल मैंने आपसे जानना चाहा था, बड़े प्रेम और संभाव से पूछा था। आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते, कभी कभी मुस्कुरा भी दिया कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा था कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों से पीएम का सीधा कनेक्ट है, तो आप इसे चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं या फिर आप वास्तविकता से दो चार होना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ आरोप लगाकर भागना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, हमारे लिए तो कहते हैं कि जीवन का हर पल एक चुनौती है, चूंकि हम मायावी लोगों से रूबरू हैं। ये तो ऐसे मायावी लोग हैं जो इस देश के अंदर 600 करोड़ लोगों से वोट ले लेते हैं। ये तो ऐसे मायावी लोग हैं, 600 करोड़ से वोट ले लेते हैं अजय आलोक जी के जो नेता हैं, कह देते हैं वहां जाकर के विदेश में कहते हैं कि 600 करोड़ से हमने वोट लिए। ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये नारियल का कस करके जूस पी लेते हैं, छोड़ दीजिए इनको। तो ये 100 करोड़ से करें, 700 करोड़ से करें, 60,000 करोड़ से करें, लेकिन बात जान लीजिए, देश का चुनाव मुद्दों पर होगा। ठीक है, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग जब विदेश फोगाट की और साक्षी मलिक की बात नहीं सुनेंगे, तब मुद्दा उठेगा। जी ठीक है, मैं अजय आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तब चीन की बात नहीं सुनेंगे, मुद्दा उठेगा। जी प्रदीप, एक सेकंड, ठीक है सुरेंद्र जी, वो बातें आ चुकी है, महंगाई बेरोजगारी की चर्चा एक बार आप कर चुके हैं। मैं प्रदीप जी से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। प्रदीप जी, जो इस वास्तविकता की बात मैंने की, वो कहते हैं कि इन लोगों 600 करोड़ से वोट ले लेते हैं, ये रिसर्च तो मुझे लगता है IIM का है, और IIM के रिसर्च को किसी और का बताना शायद सुरेंद्र जी की कोई मजबूरी होगी, लेकिन आपने भी कुछ रिसर्च किया है, आपने भी मन की बात कार्यक्रम पर रिसर्च किया है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में ये है विवेक जी कि जो ऐसा मैंने पहले भी बताया, सामाजिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन का जमीन पर इतना बड़ा असर हुआ है कि आगे आने वाले समय में आप उसको पाएंगे। अब मैं सुरेंद्र जी की बात को और थोड़ा सा वो कर लूं ठीक, और उनकी चीजों को शायद कोशिश करूं जवाब देने की। तो देखिए, समस्याएं 50 साल पहले भी थी, 70 साल पहले भी थी, और आने के 50 साल बाद भी रहेगी। लगातार इम्प्रोवाइजेशन होता है, और जनता ने इनको भी 60 साल वहां पर चुन के भेजा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं सुरेंद्र जी कि आज रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इकोनॉमी, कितने बैंक अकाउंट खुले हैं और कितने लोगों के घर में सिलेंडर गया है, और ये सारी चीजें जो है आप इग्नोर उसको नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा पैमाना GST का कलेक्शन देख लीजिए, जो आपको अपने आप आंसर उसका मिल जाएगा। रह गई बात कि
समस्याओं का तो हाँ, वो समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा वो 50 साल बाद भी रहेंगी। समस्याएं तो निरंतर बनी रहने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी बिल्कुल समस्या है। बिल्कुल कानून व्यवस्था की समस्या कह सकते हैं उस हिसाब से कि वो बेटियां बैठी हुई है धरने के ऊपर, लेकिन उसके लिए एजेंसियां और विभिन्न लोग जो है काम करेंगे। इसका मतलब आप इसको रूल्ड आउट नहीं कर सकते। जो जमीन के ऊपर जो काम हुए हैं, और आप मेरी बात मत मानिए, ये इस बात का प्रमाण है कि पिछले 10 चुनाव हुए हैं, उसमें से 8 गवर्नमेंट रिपीट हुई है। पिछले जनरल इलेक्शन में बीजेपी को पहले से ज्यादा मत मिला है। तो आप उस मैंडेट को आप हल्के में ले रहे हैं? आप ये मान रहे हैं कि जनता को ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल मानता हूं मैं, जब जनता ने आपको 60 साल चुन के भेजा तो जरूर आपने कुछ अच्छा काम किया था, तभी चुन के भेजा। सुरेंद्र जी, आपकी बारी। इसके बाद अजय आलोक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। गुप्ता जी ने मुझे अच्छा लगा कि आज क्या नाम गुप्ता साहब कल तक के अजय आलोक जी वाला एक भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कल तक अजय आलोक जी भूमिका निभाते थे। अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। हम आपको एक दूसरे की भूमिकाओं पर सुरेंद्र जी बड़ी टिप्पणी करते हैं। आप लोग अपनी भूमिका तो बड़ी अच्छी से निभाते हैं। अब दूसरा जो भूमिका निभा रहा है, निभाने दीजिए। अरे उनको कहना तो पड़ेगा, उनकी भूमिका की बधाई देनी पड़ेगी विवेक भाई। अरे काहे को इतनी अच्छी भूमिका निभाई है तो इनको बधाई नहीं देंगे? कल तक हम अजय जी को देते थे। अभी सुन लीजिए ना, समय खराब हो रहा है। हम आपको बताएं, जिस समय देश पैदा हुआ था ना, जब देश 1948 में आजाद हुआ था, 1760 करोड़ रुपए थे। उसको लेकर के जिस तरीके से हम आगे बढ़े, देश जवान हुआ, 75 साल का जवान हुआ, तो 75 साल का जवान जो अब्रू जवान होता है देश, सर्वशक्तिमान होता है देश, उसी देश में सारे जनधन अकाउंट आप चाहें या नहीं चाहे, चाहे कांग्रेस चाहे नहीं चाहे, भाजपा चाहे नहीं चाहे, अपने आप होंगे। उस देश के संसाधन इतने मजबूत इस देश के देशवासियों ने और विभिन्न सरकारों ने किए थे कि यहां पर सिलेंडर अपने आप दिया जाएगा। इस देश में इतना मजबूत काम किया था कि एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान इसी देश ने किए थे। और राइट टू इंफॉर्मेशन देने की हिम्मत भी इसी देश को थी, राइट टू एजुकेशन देने की भी हिम्मत इसी देश को थी। और जो 80 करोड़ लोगों को आज की डेट में प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं, राइट टू फूड देने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। आगे आने वाले समय में और भी अच्छे काम होंगे। पहले सिंगल सड़क होती थी, फिर डबल सड़क हुई, फिर एक्सप्रेस वे बने, हाईवे बने, फिर एक्सप्रेस वे बने, फिर फ्री वे बने। ये सब सरकार के, कोई भी सरकार आएगी उसके काम है। आपने प्रधानमंत्री जी सामाजिक क्षेत्र में जो समस्याएं आपके सामने उस समय उत्पन्न थी, उससे आंख मोड़ करके आप मन की बात जब करते हैं तो देश आपको धिक्कारेगा और पूछेगा कि बेटियां सड़क पर बैठी हैं, कैसे आप मन की बात कर पा रहे हैं? चीन से सीमाएं सुरक्षित हैं, कैसे आप मन की बात कर पा रहे हैं? ठीक है, अजय आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मार रहे हैं, कैसे आप मन की बात कर पा रहे हैं? ठीक है, आप मन की बात सुरेंद्र राजपूत जी, अब आपका जवाब और मुद्दे रिपीट हो रहे हैं। मैं अजय आलोक जी से जवाब ले लेता हूं, बाकी जो आपने सवाल उठाया। अजय आलोक जी, तो होते रहेंगे भाई, ऐसा 2 के साथ सुरेंद्र जी हम तो बेचारे 3 पर 1 हैं। ठीक है। अरे सुरेंद्र जी सुनिए। अच्छा, सुरेंद्र जी ने सुना होगा, ये बात तो प्रधानमंत्री ने खुद एक्नॉलेज की थी पार्लियामेंट में कि हमसे कि पहले की भी सरकारों ने अपने अपने समय में पूरा सामर्थ्य लगाया, जितना कर सकते थे किया। किसी को क्रिटिसाइज प्रधानमंत्री जी इसमें नहीं करते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी। लेकिन 9 वर्षों में एक बार भी क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये काम अच्छा किया? एक बार भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कुंठित हैं आप लोग, कुंठा से ग्रसित हैं। अब आप ये बताइए मुझे, राजीव गांधी आते हैं राजनीति में, सीधे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के पुत्र थे। राहुल गांधी लॉन्च होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं, कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के पुत्र हैं, तो बन गए। एंटाइटलमेंट है कि प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे। लेकिन आपको पता है फर्क क्या है? मोदी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। मोदी बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समय की भट्टी से तप के निकल के सोना बनना पड़ता है, तब कोई मोदी बनता है। 51 साल की उम्र तक सत्ता को अपने हाथ से भी नहीं छूने वाला व्यक्ति अपने अस्तित्व में निखार लाता है, संघर्ष करके, पार्टी का काम करके, देश घूम के, तब लोग मोदी बनते हैं। राष्ट्र भक्ति में समर्पित होके, हिंदू भावना को देश भर में गौरवान्वित करके कोई मोदी बनता है। परिवार त्याग कर राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपना के कोई मोदी बनता है। आज 72 साल की उम्र में प्रदेश को बदला, देश को बदल रहे हैं। विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है,
और भगवान शिव का आशीर्वाद है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। इसलिए मोदी बनने के लिए बहुत त्याग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता। आज जो मकाम मोदी जी कर रहे हैं 9 वर्षों में, तो आपने एक बार भी प्रशंसा नहीं की। पूरा देश और पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। आज एक अच्छा काम हो रहा है, आज एक सामाजिक इवेंट है जिसमें राजनीति नहीं इन्वॉल्व है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश, ये सब आपके भस्मासुर हैं। ये लोग जितने हैं ना, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जयराम रमेश, ये सब भस्मासुर हैं कांग्रेस के। ऐसे करते हैं तथास्तु, सामने का मुद्दा जल जाता है। प्रधानमंत्री को सांप कहना, प्रधानमंत्री को ये कहना, इससे क्या लगता है आपको वोट मिलता है? इससे वही वोट मजबूत होता है जो हमेशा देश विरोध में रहता है। और आपको उसी को मजबूत करने की आपने कसम खाई हुई है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? ये आपका रास्ता है, आप चुन लीजिए। लेकिन मैंने अंतर बता दिया कि यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता, और कैसे गांधी लगातार गांधी ही बने रहते हैं। फर्क बस इतना है जी, और ये फर्क को अब देश समझ रहा है। कांग्रेस पार्टी कब समझेगी ये कांग्रेस जाने, मैं कोई नहीं होता हूं अपने विचार देने वाला। इसीलिए बेहतर है, मुझे लगता है कि आज का मुद्दा हमारा बिल्कुल सामाजिक है। मन की बात का 100वां एपिसोड हुआ है, देश ने इस पर भरोसा किया है, विदेशों में इसकी तारीफ हुई है, और एक एक भारतवासी गर्वान्वित है कि हमारे प्रधानमंत्री डायरेक्टली गांव में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो मणिपुर में बैठा हो, चाहे वो केरल में बैठा हो, चाहे वो बिहार में बैठा हो। इसीलिए मुझे लगता है कि आज के विषय को राजनीतिक विषय न बनाया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आपका जवाब। 3-4 चीजें बड़ी, अजय आलोक जी ने कुछ बातें बड़ी अच्छी कही, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन ये अपनी, जिसको कह सकते हैं कि आत्मश्लाघा में इतनी सब चीजें लांग गए, ने भूल गए ये कि इसी देश में समाज को परिवर्तित करने वाले तमाम मुख्यमंत्री, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और क्या नाम राजकोट से लेकर के जो है अगरतला तक ऐसे हुए हैं, उनमें किस किस का नाम ले और किस किस का नाम नहीं ले। आप ज्योति बसु का नाम ले लीजिए, ममता बनर्जी का नाम ले लीजिए, नीतीश कुमार जो इनके पुराने नेता थे उनका नाम ले लीजिए, अबू गफूर का नाम लीजिए, आरंतुले का नाम ले, नारायण दत्त तिवारी का ले लीजिए, वीर बहादुर सिंह का नाम ले लीजिए, सब गरीब घर के थे। अजय आलोक जी, सबने तपस्या की। इस देश की राजनीति में तपस्या ही सबने की है, कोई नागपुर से नहीं आया था। एक चीज जान लीजिए। रही बात कांग्रेस के गांधी परिवार की, तो गांधी परिवार ने 41 साल जेल काटी। 41 साल, याद रखिएगा। गांधी परिवार का एक सदस्य रतन पंडित, सर पे लाठी मार करके अंग्रेजों ने मार दिया था उसको। आपके पार्टी के हो या कुछ भी हो, मैं कहना नहीं चाहता कितना स्वतंत्रता संग्राम में किसका हिस्सा था, वो सब जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो ऐसे ही कोई नेहरू और गांधी नहीं बन जाता है, शहादतें देनी पड़ती हैं। राजीव गांधी बनना पड़ता है, इंदिरा गांधी बनना पड़ता है, और लाल बहादुर शास्त्री जैसे गरीब घर का आदमी, नरसिम्हा राव जी जैसा गरीब घर का आदमी, आई के गुजराल, एसडी देवगौड़ा, किसका नाम लेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन आदमी बड़े घर का था भाई इस देश में? और कौन आदमी, किस आदमी ने कम काम किया? जो आप इस तरीके की भगवान शिव और भगवान उनसे राम से तुलना करने वाला, मैंने तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी को भगवान श्री राम को हाथ पकड़ा करके रामलला के मंदिर में जाते नहीं दिखाई दिया। इतनी बड़ी आत्मश्लाघा मत कीजिए। इस देश की राजनीति में हजारों लोग ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचे, खाली अकेले नरेंद्र मोदी जी नहीं है। और रही बात, सरकार जाने दीजिए, जो इन्होंने अच्छे काम किए होंगे उसकी भी प्रशंसा करेंगे, ऐसी बात नहीं सदन में करेंगे, और अच्छे 9 साल में जो भी सुरेंद्र जी, सरकार को जाने दीजिए। 365 दिन के हिसाब से एक साल के 9 साल में 3285 दिन आते हैं। प्रधानमंत्री का 3285 दिन का कार्यकाल, उसमें एक मौका तो ऐसा आया होगा जिसमें आप लोग कुछ पॉजिटिव देख पाए होंगे। दूसरी बात, मन की बात को लेकर जो सवाल है, अजय लोग जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मन की बात से जो मूवमेंट शुरू हुआ, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, जिसका असर दिखता है, खादी उत्सव, पर्यावरण संरक्षण, आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान, अमृत सरोवर मिशन, इन तमाम चीजों का इंपैक्ट नजर आता है। योग को लेकर जो प्रधानमंत्री की अपील रहती है, उसका भी इंपैक्ट दिखता है। तो कुछ तो ऐसी बात होगी जिसकी तारीफ कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है, या फिर सिर्फ विरोध की राजनीति जरूरी है? सुरेंद्र जी, मैं उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं विवेक जी, आप बहुत ही अच्छे प्रस्तोता हैं और आपको धन्यवाद है इस बात का। देखिए,
सरकार के कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो भी सरकार होगी उसको एग्जीक्यूट काम बोलते हैं, चाहे वो निर्मल भारत मिशन हो जिसका नाम इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन कर दिया, चाहे वो डीबीटी हो जिसका नाम इन्होंने क्या नाम उज्ज्वला योजना कर दिया, चाहे वो दूसरे और मैं आपको हजारों नाम बता देता हूं। हर सरकार इस काम को करती है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें नरेंद्र मोदी जी की जगह अगर आलोक भी प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पर वो भी यही सब काम करते, या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री होते, राजनाथ सिंह प्रधान, इनके दल का कोई भी आदमी होता, क्योंकि ये सरकार के काम है, एग्जीक्यूटिव काम है। भाई 34 लाख करोड़ हमने इनको दिए थे, जिनको इन्होंने आज तक 44 लाख करोड़ कर पाए। सच बात यह है कि आज की डेट में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है बांग्लादेश से नीचे गिर गई है। आपने कहा ये रेगुलर काम है, तो रेगुलर काम अगर है तो मन की बात पहले के प्रधानमंत्री भी कर सकते थे। मैं एक छोटा जवाब, चूंकि मुझे समाप्त करना पड़ेगा, आपके आरोपों का जवाब मैं अजय आलोक जी से जल्दी से ले लेता हूं। अजय आलोक जी, एक शॉर्ट कमेंट प्लीज। सुरेंद्र जी ने कहा कि बहुत सारे लोग हुए जो शून्य से शिखर तक पहुंचे, इनमें से कोई बड़ा आदमी नहीं था। मैंने कब कहा? बड़े आदमी की तो मैंने चर्चा ही नहीं की। बड़ा आदमी कौन था ये तो पूरे देश को पता है। बड़ा आदमी कौन था, कि क्या क्वालिटी थी, क्या संघर्ष के बदौलत तुरंत इस देश में एंटाइटलमेंट खोजते हैं। तो ये बड़ा आदमी कौन है, सुरेंद्र जी अपने ही से पूछिएगा, शीशा में खड़े होके जवाब मिल जाएगा। ठीक है अजय आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुरुक्षेत्र के डिबेट में आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।